सो नाउ व्हाट आर रीजंस फॉर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। बच्चों ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि रीजंस क्या है रिफ्रैक्शन के। तो एक बात सीधा सीधा जान लो आप लोग, रिफ्रैक्शन का रीज़न है चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट। जो लाइट रे आते हैं ना बच्चों, उनके स्पीड में चेंजेस आता है, बराबर। अब ये चेंजेस जो हैं वो दो प्रकार के होंगे, दो टाइप के होंगे। एक वो चेंजेस होगा जब बॉडी रेरर मीडियम टू डेंसर मीडियम में जाएगा, और दूसरा चेंज ये होगा जब बॉडी डेंसर मीडियम टू रेरर मीडियम में जाएगा। ठीक है बच्चों, ये बात समझ लो। क्या बोल रहा हूं मैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का कारण क्या है? कारण ये है चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट, सीधी सी बात है। अब चेंज का मतलब क्या है? चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड घट भी सकता है, स्पीड बढ़ भी सकता है, स्पीड घट भी सकता है, स्पीड बढ़ भी सकता है। चेंज का मतलब ये हो सकता है घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है। अगर घटेगा तो भी रिफ्रैक्शन, अगर बढ़ेगा तो भी रिफ्रैक्शन। समझ में आ रहा है बच्चों? तो अगर स्पीड घटा, कम हुआ तो भी रिफ्रैक्शन आएगा, अगर स्पीड बढ़ा, ज़्यादा हुआ तो भी रिफ्रैक्शन आएगा। अब घटता कहाँ है और बढ़ता कहाँ है वो जान लेते हैं। तो घटेगा बच्चों इसमें, सेकंड वाले में। नहीं 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 नहीं, चलो बताता हूँ कहाँ घटेगा और कहाँ बढ़ेगा। देखो बॉडी कहाँ जा रहा है? रेरर मीडियम टू डेंसर मीडियम। कौन बॉडी कौन है? ये लाइट है। लाइट जाने वाला है रेरर टू डेंसर, लाइट जाने वाला है रेरर टू डेंसर। अब लाइट को भूल जाओ, अब खुद तुम समझ लो तुम एक लाइट हो, ठीक है, और तुम किस में भाग रहे हो? तुम भाग रहे हो अरे नॉर्मल ज़मीन पर, अरे हवा में। ज़मीन पर भागेंगे तो भाग रहे हैं तो हवा तो लग रहा है ना, यानी हवा में भाग रहे हैं। और भागते 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 तुम अगर पानी में पहुंच गए तो अब भागो, तुम्हारे स्पीड को क्या होगा? अरे तुम्हारा स्पीड क्या होगा? अरे बोलो, स्पीड हो जाएगा कम। सीधी सी बात है। जब हम ज़मीन पे भाग रहे थे तो हम कहीं ना कहीं हवा में भाग रहे थे, तो एयर जो था वो रेरर मीडियम था, हल्का मीडियम, हल्का फुल्का मीडियम। और पानी जो है कंपेयर टू एयर डेंसर मीडियम हो गया, तो उसमें भागना हमारा क्या हो गया? भागना मुश्किल हो गया। तो हमारा स्पीड क्या होगा? कम होगा। समझ में आया? तो ऐसे ही होता है। तो जब बॉडी रेरर मीडियम टू डेंसर मीडियम जाता है तो स्पीड का क्या होता है बच्चों? स्पीड डिक्रीजेस, स्पीड हो जाता है डिक्रीज। स्पीड इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, रिफ्रैक्शन तो आएगा ही। समझ में आया क्या बच्चों? हाँ, तो स्पीड डिक्रीज हो जाता है कब? जब बॉडी रेरर मीडियम टू डेंसर मीडियम जाता है। ये जानकारी की बात है, ये बात याद रखो, बाद में काम आएगा। समझ में आया? और इसका उल्टा क्या होगा? स्पीड इंक्रीज हो जाएगा। स्पीड का यहाँ पर क्या होता है? स्पीड इंक्रीज। तो अभी आप पानी में भाग रहे हो और पानी से भागते भागते अचानक ज़मीन पे भागने लगो, ज़मीन पे यानी कि अब हवा आ गया ना, बराबर है। तो स्पीड अचानक पानी से भाग रहे, एकदम पैर दुख रहा है, नहीं जम रहा है भागने, और अचानक से जैसे ही हम लैंड पर आ गए और एयर में भाग रहे हैं तो हमारा स्पीड क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा बच्चों। तो बात वही है। तो पहले जब पानी में भाग रहे थे तो डेंसर मीडियम था, अब हम हवा में भाग रहे हैं तो हम क्या है? रेरर मीडियम है, हल्का मीडियम है। वो डेंसर था, हैवियर मीडियम था, ये हल्का मीडियम है। तो हैवियर से जब हम हल्के में आएंगे तो हमें भागना भी थोड़ा हल्का लगेगा। समझ में आया? तो हमारा स्पीड क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो होपफुली समझ में आ गया होगा आपको कि रीजंस फॉर रिफ्रैक्शन है चेंज इन स्पीड, बराबर है। चेंज इन स्पीड दो तरीके से हो सकता है, जब बॉडी रेरर टू डेंसर में जाए या डेंसर टू रेरर में जाए। तो जब लाइट का पार्टिकल, यहाँ बॉडी का मतलब था लाइट का पार्टिकल बच्चों, तो जब लाइट का पार्टिकल है ना ये, या फिर जो लाइट है, जब ये रेरर मीडियम टू डेंसर मीडियम जाती हैं, जैसे एंटर करती है तो इनका स्पीड कम हो जाता है। और यही लाइट जब डेंसर मीडियम से रेरर मीडियम में जाता है तो इनका स्पीड बढ़ जाता है। तो यहाँ पर भी स्पीड में बदलाव आया, जो नॉर्मल स्पीड से आ रहा था यहाँ पर आया तो क्या हो गया? कम हो गया। तो बदलाव आया कि नहीं आया? यहाँ पर जिस स्पीड से जा रहा था, बराबर है, मीडियम में जिस स्पीड से ट्रैवल कर रहा था, दूसरे मीडियम में गया तो स्पीड उससे बढ़ गया, तो भी बदलाव आया। तो दोनों जगह स्पीड में चेंजेस आ रहे हैं। यही स्पीड में जो चेंजेस है ना, यही लेके आते हैं क्या बच्चों? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो किसी ने पूछा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का रीज़न क्या है? तो रीज़न एक ही है, चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट। क्या रीज़न है बच्चों? चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है।
अब मैं आपको जाके अगर किसी के मन में कुछ सवाल रह गया है कि सर ये फिर भी कैसे होता होगा, तो एक छोटा सा मैं डायग्राम बना के आपको समझा देता हूँ, ठीक है। अब न्यूटन साहब के हिसाब से, बराबर, न्यूटन साहब के हिसाब से लाइट जो है ना वो एक पार्टिकल है। उन्होंने लाइट को पार्टिकल कंसिडर किया, न्यूटन ने, बराबर। लाइट का वैसे डुअल नेचर होता है, वो वेव की तरह भी है, पार्टिकल की तरह भी है, नेचर डुअल है, बराबर, वो आप 12th में पढ़ोगे। लेकिन फ़िलहाल उन्होंने क्या कंसिडर किया कि लाइट पार्टिकल है। अब मान लेते ये वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, और इसके बाहर जो है वो एयर मॉलिक्यूल है। अब यहाँ से लाइट एकदम उड़ता फिरता अपना पूरा स्पीड में, फुल पेस में आया। ये लाइट रे है, दिख रहा है, ये लाइट रे है। अब जैसे ही ये लाइट रे आया, बच्चों वो भी तो पार्टिकल है, न्यूटन के थ्योरी के हिसाब से वो भी तो पार्टिकल है। और जैसे ही ये वाटर में सरफेस पे जैसे ही इधर हिट करेगा, अब यहाँ पर जो पार्टिकल्स वो दूर दूर है, दूर दूर है, रेयर हल्का फुल्का पार्टिकल्स है। यहाँ पर तो ज़्यादा पार्टिकल्स हैं, एक दूसरे से क्लोज हैं, तो ये इस लाइट को थोड़ा अपोज करते हैं। तो जब ये लाइट को अपोज करेंगे, ये पार्टिकल्स जो है वाटर के, जब लाइट के पार्टिकल को अपोज करेंगे तो इसका स्पीड क्या हो जाएगा, इसका स्पीड हो जाता है स्लो, स्पीड हो जाता है स्लो। और जैसे ही ये पानी के बाहर, जैसे ही फिर वापस बाहर निकलेगा, जैसे ही बाहर निकलेगा इसका स्पीड हो जाएगा फटाक से वापस से तेज हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर डायरेक्शन में भी बदलाव आता है, वो मैं थोड़ा बाद में बताता हूँ, ये फिलहाल आपकी जानकारी के लिए ऐसा था, ठीक है। ये केस में यहाँ पर ये पॉइंट पर, ये पॉइंट पर, दोनों जगह पर डायरेक्शन में भी बदलाव आएगा, इट विल चेंज इट डायरेक्शन एज वेल, लेकिन वो मैं उस पर थोड़ा बाद में आता हूँ। ये आप समझ गए ना। तो ये पार्टिकल ज़्यादा है, डेंसर है, इसको रोकते हैं, ये यहाँ पर स्लो चलेगा। और जैसे इसके बाहर आएगा वापस से पार्टिकल दूर दूर, और ये फटाक से अपना वही स्पीड पकड़ के वापस से निकल जाएगा। So guys, I hope reasons for refraction is clear. Reasons for refraction is change in speed. Change in speed can be in both type. Decrease की वजह से भी speed change हो सकता है, और increase की वजह से भी speed change हो सकता है। चाहे speed change decrease की वजह से हो, चाहे speed change increase की वजह से हो, लेकिन आएगा कौन, आएगा तो refraction of light ही। समझ में आया क्या, तुम क्या समझ रहे थे? हाँ, so, बच्चों कंटिन्यू कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। अब ये जानना है हमें कि अगर हमारा रे ऑफ लाइट, लाइट का जो रे है वो अगर रेयर टू डेंसर एंटर करेगा तो उसका बिहेवियर कैसा होगा, ये जानना है हमें, बराबर। दूसरी बात हमें ये भी जाननी है, अगर वो डेंसर टू रेयर, डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम जाएगा तो उसका बिहेवियर कैसा होगा, ठीक है। और ये भी जानना है, अगर वो डेंसर टू रेयर या रेयर टू डेंसर किसी भी मीडियम में वो आ रहा है, जा रहा है, और वो अगर इन दोनों मीडियम का जो सेपरेटिंग लाइन है, उस सेपरेटिंग लाइन को परपेंडिकुलर है, तो उसका बिहेवियर कैसा होगा, मतलब वो कैसा डिविएट करेगा, कैसे अपने पाथ में चेंजेस लाएगा। तो हमने पढ़ा ना, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट वही होता है बच्चों, कि जब वो वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम जाता है तो अपने डायरेक्शन में चेंज करता है। तो अगर जिस मीडियम से वो आ रहा है वो रेयर है, और जिसमें वो जा रहा है वो डेंसर है, तो अपने डायरेक्शन में चेंज कैसा लाएगा, ये जानना है हमें। दूसरा, एक मीडियम जिसमें से वो आ रहा है वो डेंसर है, और जिसमें वो जाने वाला है वो रेयर है, तो उसके डायरेक्शन में कैसा चेंजेस आएगा वो। और तीसरा, अगर ये लाइट सब परपेंडिकुलर है, बराबर, जिस मीडियम में से आ रहा है और दूसरे मीडियम में जाने वाला है, बराबर है, तो जहाँ पर इन दोनों मीडियम का मीट करेंगे, दोनों मीडियम मिलेंगे, उस पॉइंट पर अगर ये लाइट रे परपेंडिकुलर है, तो जो डिविएशन है, जो पाथ है, डायरेक्शन में चेंजेस है, वो कैसा है वो जानना है। तो ये 3 बातें हमें जानना है, ठीक है। चलिए, तो पहला जो है वो हमारा है कि ये मान लिया जाए कि ये एक ग्लास है। क्या है बच्चों, ये ग्लास है, और ये ग्लास को मैंने यहाँ पर रख दिया है। ये सरफेस को मैं ए बी मार्क कर देता हूँ, ठीक है बच्चों, ए बी मार्क कर देता हूँ। और ये भी मान लूँ कि यहाँ पर ये नॉर्मल है हमारा। नॉर्मल हमें बनाना पड़ता है बच्चों, क्योंकि हमें एंगल ऑफ इंसिडेंस, कौन से एंगल पर लाइट, जो लाइट है ना बच्चों, वो कौन से एंगल पर इंसिडेंट है सरफेस को,
बराबर। वो जानने के लिए हमें क्या बनाना पड़ता है, नॉर्मल बनाना पड़ता है। तो हमने ये नॉर्मल बना दिया। ये नॉर्मल जो है, ये जो सरफेस है ना हमारा सरफेस, उसको परपेंडिकुलर होता है। तो ये हमारा हो गया डेंसर मीडियम, ये डेंसर हो गया। और ये हमारा जो एयर है, एयर, ये हमारा हो गया रेरर मीडियम। ठीक है बच्चों, तो ये बाहर वाला जो रीजन है वो एयर है, वो रेरर मीडियम हल्का फुल्का है, और ये हमारा डेंसर मीडियम हो गया। अब मान लिया जाए कि ये हमारा लाइट रे है, ठीक है, ये हमारा वो लाइट रे है, समझ में आ रहा है। और ये इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस हम किन दो एंगल्स के बीच में नापते हैं बच्चों, ये तो जान गए आप लोग वीडियो 1 को देख के। नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में, इंसिडेंट रे और नॉर्मल, ये है हमारा इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या होता है बच्चों, एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो हम लोग एक लाइट रे को स्टडी करने वाले हैं कि जब एक लाइट रे, देखो ये सबका बिहेवियर होगा, हम एक का भी पढ़ लेंगे तो सबका बिहेवियर भी वैसे ही होगा, ठीक है। तो हम सिर्फ एक लाइट रे को पढ़ रहे हैं। अब लाइट कभी भी ऐसे रेज में होता नहीं है, लेकिन फॉर स्टडी रेफरेंस, ताकि हमारा स्टडी थोड़ा आसान हो जाए, डिफ़िकल्टी ना आए, उसके लिए सिर्फ हम लोग एक रे ले रहे हैं, एक लाइट का रे ले रहे हैं, बराबर। तो ये जैसे ही रेरर टू डेंसर, अब डेंसर में जाएगा ये, तो जैसे ही डेंसर में जाएगा ना बच्चों, इस लाइट का होगा बेंडिंग। क्या होगा, बेंडिंग होगा। ये लाइट बेंड करेगा। कहाँ पर बेंड करेगा, तो ये जो नॉर्मल है ना, नॉर्मल, ये नॉर्मल की तरफ बेंड करेगा, बराबर। ये इस नॉर्मल की तरफ बेंड करेगा। तो ये हो गया हमारा रिफ्रैक्टेड रे। क्या हो गया बच्चों, रिफ्रैक्टेड रे। और यहाँ पर जो एंगल है वो है आर, दैट इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अगर ये ग्लास नहीं होता, ये जो ग्लास दिख रहा है ये नहीं होता, तो हमारा लाइट जो है ना वो बिल्कुल ऐसा क्या होता, एकदम स्ट्रेट, जो बोलते हैं ना लाइट ट्रैवल स्ट्रेट। ये भी एयर होता है, ये भी एयर होता है, ये भी एयर होता है, तो लाइट एकदम ऐसे जाता। आगे समझ में। लेकिन ऐसा हुआ क्या, नहीं, ये लाइट क्या हो गया, ये बेंड हो गया। दिख रहे हो, ये लाइट ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन ये बेंड हुआ। किसकी तरफ बेंड हुआ, इस नॉर्मल की तरफ बेंड हुआ। तो ये जो यहाँ पर रे दिख रहा है आपको, वो कौन है, हमारा रिफ्रैक्टेड रे है, बराबर। और ये कौन है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब एक बात और जान लो, जानकारी वाली बात, क्या होता है भाई, कि जब लाइट रेरर से डेंसर में एंटर करता है, तो लाइट रे का क्या होता है, बेंडिंग होता है। किसकी तरफ बेंडिंग होता है, नॉर्मल की तरफ बेंडिंग होता है। और ये केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस बड़ा होता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से, बराबर। एंगल ऑफ इंसिडेंस यह एंगल बड़ा है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से। कौन से केस में, जब रेरर टू डेंसर मूवमेंट होता है। कौन से केस में, जब रेरर टू डेंसर मूवमेंट होता है। तो होपफुली ये बात क्लियर हो गया होगा, बराबर। क्यों बड़ा होता है बच्चों, क्योंकि ये किसकी तरफ गया, नॉर्मल की तरफ गया, ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो गया, ठीक है। नहीं तो ये दोनों एंगल इक्वल होता है। देखो ना, अगर ये सीधा जाता, ये सीधा जाता और ये नॉर्मल होता, तो ये एंगल और ये एंगल क्या होता है, इक्वल होता। पर ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि ये बेंड हुआ, इसके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस बड़ा है और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हमारा क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो फिर से, लाइट ट्रैवलिंग फ्रॉम rarer medium to denser medium, what will happen, it will bend. Where it will bend, it will bend towards normal. What you can say about angle of incidence and angle of refraction, angle of incidence will be bigger than angle of refraction, ठीक है। तो ये बात मैं यहाँ पर ख़त्म करता हूँ। अब जाकर हम देखेंगे कि अब क्या होगा जब लाइट रे विल ट्रैवल फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेरर मीडियम। अगर लाइट रे डेंसर मीडियम से रेरर मीडियम में जाएगा तो क्या होगा, वो देखते हैं। सो नाउ व्हाट हैपेंस व्हेन लाइट ट्रैवल्स फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेरर मीडियम। तो सबसे पहले मैं वो, ये डेंसर मीडियम में बाहर वाला ये वाटर है, और ये वाला जो पार्ट है ना, हमने इसको बनाया है रेरर मीडियम, यानी एयर बनाया है। तो लाइट जो है वो वाटर से आने वाला है। कहाँ से आने वाला है बच्चों, वो वाटर से आने वाला है। ये आया, ये इंसिडेंट रे हो गया, बराबर। तो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, ठीक है। अब ये लाइट रे क्या करेगा बच्चों, ये लाइट रे एयर में जाएगा। तो जैसे ही ये लाइट रे एयर में जाएगा, बराबर, डेंसर मीडियम से आ रहा है, रेरर में जाएगा, वैसे क्या हो जाएगा, ये बेंड होगा। और किस तरफ बेंड होगा बच्चों, ये किस तरफ बेंड होगा, इसकी जो बेंडिंग होगी वो हो जाएगी अवे फ्रॉम नॉर्मल। इट विल बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल, नॉर्मल से दूर। तो यहाँ पर ये रिफ्रैक्टेड रे है, ये रिफ्रैक्टेड रे है,
इसके बीच में नॉर्मल के बीच में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता है। तो ये केस जो है, इस केस में R जो है वो I से बड़ा होता है। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज बिगर देन एंगल ऑफ इंसिडेंस। वाई? बिकॉज रे ऑफ लाइट क्या होता है, नॉर्मल से दूर बेंड होता है। समझ में आया? तो बेंडिंग कैसी होती है, डेंसर टू रेरर में बेंडिंग नॉर्मल से दूर होती है, रेरर टू डेंसर में बेंडिंग नॉर्मल के तरफ होती है। बस यही फ़र्क है। तो रेज ऑफ लाइट ट्रैवलिंग फ्रॉम रेरर मीडियम टू डेंसर मीडियम का ये टॉपिक था बच्चों। ठीक है, अब हम जाके ये देखने वाले हैं कि वो लाइट रे, जैसे कि ये देखो ना, ये किसी एंगल पर इंसिडेंट है। अब ये लाइट रे अगर सीधे होते, यानी नॉर्मल को पैरेलल होते या नॉर्मल को कोइंसाइड करते, तो क्या होता, बराबर, तो क्या होता वो जाके देखते हैं हम लोग। ठीक है बच्चों, तो अब नेक्स्ट थिंग विल गो एंड सी व्हाट विल हैपन टू ऑल द लाइट रेज। ये तो लाइट रे भाई किसी एंगल पर इंसिडेंट है, अगर वो सीधा एकदम जैसा नॉर्मल है सरफेस को परपेंडिकुलर, ये रेज भी अगर सरफेस को परपेंडिकुलर होते तो क्या होता, अब वो केस देखते हैं। ओके, सो अब क्या होगा, जब लाइट रे फॉल्स नॉर्मली ऑन द सरफेस ऑफ सेपरेटिंग मीडियम, टू सेपरेटिंग मीडियम, यहाँ पर डेंसर रेरर लिया नहीं है, डेंसर टू रेरर हो या रेरर टू डेंसर हो, कोई भी हो बिहेवियर सेम होगा। डेंसर टू रेरर हो या रेरर टू डेंसर हो, कोई भी हो बिहेवियर सेम होगा। तो मान लिया जाए कि जो लाइट रेज हैं, ये हमारा लाइट रे आया, ये लाइट रे आया, ये परपेंडिकुलर है, ये एक और लाइट रे है, इस बार मैं एक से ज़्यादा लाइट रे ले रहा हूँ पहली बार, और ये एक और लाइट रे है, ये सब परपेंडिकुलर है। किसको परपेंडिकुलर है, ये वो सरफेस को परपेंडिकुलर है जो हमारे दो मीडियम को डिवाइड कर रहे हैं। तो ये सब लाइट रेज हैं, यहाँ पर नॉर्मल लेने की जरूरत नहीं है, ये सब क्यों, सब के सब नॉर्मल है, ऑल दीज आर नॉर्मल, ऑल दीज आर व्हाट, नॉर्मल, ये सब के सब नॉर्मल हो गए। क्यों नॉर्मल हो गए, क्योंकि या तो ये नॉर्मल को पैरेलल है या नॉर्मल को कोइंसाइड कर रहे हैं, या तो नॉर्मल को पैरेलल है, ये देखो पैरेलल, या उसको कोइंसाइड कर रहा है, ऐसे कोइंसाइड कर रहे हैं, बस समझ में आया। तो ये सब के सब नॉर्मली बिहेव करेंगे, नॉर्मल वर्ड भी नॉर्मल है तो नॉर्मल बिहेव करेंगे, यानी कोई डिविएशन होगा नहीं बच्चों, ये जैसे आया है वैसे ही जाएगा, ये जैसे आया है वैसे ही जाएगा। ये देखो, जैसे आया वैसे ही गया, जैसे आया वैसे ही जाएगा। तो इट पासेस अनडिविएटेड, व्हाट हैपेंस इज इट पासेस अनडिविएटेड, इट पासेस अनडिविएटेड, इट पासेस अनडिविएटेड। कौन पासेस, इट कौन है, लाइट रे। तो व्हेन लाइट रे आर व्हाट वी कैन से आर नॉर्मल टू द सरफेस सेपरेटिंग द टू मीडियम, दो मीडियम को जो सरफेस सेपरेट कर रहा है, उस सरफेस को अगर लाइट रे नॉर्मल है, परपेंडिकुलर है, इंक्लाइंड नहीं है, अगर परपेंडिकुलर है, नॉर्मल है, तो वो लोग दूसरे मीडियम में जाएंगे क्या, हाँ जाएंगे क्या, जाएंगे। कैसे जाएंगे, अनडिविएटेड जाएंगे, बिना डायरेक्शन को चेंज किए जाएंगे क्या, अरे जाएंगे, कैसे जाएंगे, बिना डायरेक्शन को चेंज किए जाएंगे, बराबर है। तो नॉर्मल रहना बहुत ज़रूरी है, अगर नॉर्मल रहोगे तो कहीं पर भी डिविएट नहीं होगी, बराबर। और अगर स्लांट कहीं भी हो गए, कहीं पर भी स्लांट हो गया तो डिविएशन तो आएगा ही आएगा। वो डिपेंड फिर करेगा भाई तुम रेरर टू डेंसर जा रहे हो या डेंसर टू रेरर जा रहे हो, फिर वो डिपेंड करेगा। ठीक है, अब एक सवाल ये है कि वो लाइट रेस को क्या होता है, अगर मान लो कि यहाँ पर बच्चों एक मीडियम है, ठीक है, ऐसा मान लिया जाए, ये एक मीडियम है जिसका नाम है मीडियम 2, और ये एक मीडियम है जिसका नाम है मीडियम 1। अब इत्तेफाक से ये मीडियम 1 का, ये जो मीडियम 1 है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अब थोड़ा बाद में आने वाला था, लेकिन अभी वर्ड आ गया है तो बता दूं, जितना डेंसर ये है उतना ही डेंसर ये है, समझ में आया, या जितना रेरर ये है उतना ही रेरर ये है, ठीक है। तो अगर लाइट रे पास होगा इस मीडियम से इस मीडियम में, तो क्या कोई डिविएशन आएगा, कोई डिविएशन नहीं आएगा, नो डिविएशन, देयर वोंट बी एनी डिविएशन। फिर से बात कर लो, कब, अगर सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर दो ट्रांसपेरेंट, व्हेन लाइट रे पासेस फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम हैविंग सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी सेम थिकनेस, इट ऑल्सो रिमेन्स अनडिविएटेड, बिना डिविएशन के पास होगा। ठीक है बच्चों, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स थोड़ा वर्ड बाद में आएगा, उसके बारे में मैं समझाता हूँ, लेकिन अभी समझ लो, बराबर। ये जो हम लोग मीडियम 1 की बात करें ना, रेरर डेंसर, ये उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही है। तो अगर दो ऐसे मीडियम हैं
जिसकी रेयरिटी या डेंसिटी सेम हो, बराबर, और एक मीडियम से दूसरे मीडियम में अगर हमारा लाइट रे एंटर कर रहा है तो कैसे एंटर करेगा भाई, तो वो अनडिविएटेड ही एंटर करेगा, उसे भी डिविएशन नहीं होगा, बराबर है। तो ये वाले वीडियो में हमने क्या क्या जाना, जान लो। हमने ये जाना कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के हमने 3 केसेस डाले कि अगर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट आएगा तो वो क्यों होगा, किस लिए होगा, और अगर होगा तो उसकी बिहेवियर कौन कौन से केस में कैसे कैसे होंगे, बराबर बच्चों। तो ये इसके नोट्स आप एक साथ ही बनाना, एक जैसे बनाना, बराबर। मैं आपके टेक्स्ट बुक को रेफ़र करके ही बना रहा हूँ, लेकिन थोड़ा मैं आपको और अच्छे से आपके चैप्टर को स्ट्रक्चर करके दे रहा हूँ। सो डू नॉट फॉरगेट टू मेक नोट्स फ्रॉम योर, ओके। एक थोड़ा सा रिवाइज करा दूँ, इसमें क्या होता है भाई, बेंड्स, लाइट बेंड्स टूवर्ड्स नॉर्मल। इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, लाइट बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल, लाइट बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल। और ये जो केस है नेक्स्ट वाला हमारा भाई, इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस I इज इक्वल टू R इज इक्वल टू 0। समझ में आया क्या? ये केस में जब हमारे क्या होंगे, दोनों मीडियम जो है, मीडियम 1 मीडियम 2 को जब लाइट रे पैरेलल होते हैं तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और दोनों ही क्या होते हैं, 0 होते हैं। ये बात भी आप याद रख लो।